हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश शूटवाल। आज अपन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है आपके दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण के पठार पर जो प्रवाहित होने वाली, फ्लो करने वाली जो रिवर्स हैं, उस रिवर सिस्टम को अपन आज समझेंगे कि भाई ये दक्षिण का पठार है, प्लेट्यू रीजन है। पहला बात यह कि तो प्लेट्यू रीजन है उसका ढलान किस तरफ है, या फिर इसको अपन बोले बे ऑफ बंगाल का रिवर सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि सारे के सारे जो रिवर्स हैं उनका फ्लो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और वहां पे जितनी भी नदियां हैं, देखिए सबसे मोटी बात ये कि अगर पानी के प्रवाह या फिर सदावाहिनी या फिर 12 महीने फ्लो करने वाली रिवर्स की अपन बात करें तो वो सारी रिवर्स है आपकी हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली, क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से उनके 12 मंथ्स में 12 महीने तक हमेशा पानी फ्लो करता रहता है। जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी, ये सारे तंत्र अपन ने, रिवर सिस्टम अपन ने पढ़ भी लिए हैं पिछली वाली क्लास में। आज अपन जिसकी बात करने वाले हैं ये सारी की सारी रिवर्स हैं मॉनसून रीजन में, मॉनसून के सीजन में तो प्रवाह होगा, उनका फ्लो करेंगे, क्योंकि मॉनसून सीजन में ही इन नदियों को यहाँ पे पानी मिल पाएगा और ये अपना फ्लो करेंगी। सबसे पहली चीज ये कि इसका फ्लो की अपन डायरेक्शन अपन देखें तो डायरेक्शन आप देखेंगे तो सारी की सारी रिवर्स हैं अपना पानी कहां पे, बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। या आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, उसमें अपना पूरा का पूरा पानी यहां से ये अपना गिरा रही है। दूसरी चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक मैंने लाइन खींची हुई है, मैं इसके ऊपर फिर से लाइन खींचना चाहूं ताकि आपका ध्यान यहाँ पे कंसंट्रेट करने के लिए। तो ये एक फ्लो है किस चीज का, ये एक यहाँ पे ग्रेट वाटर डिवाइड है। ग्रेट वाटर डिवाइड का मतलब इंडिया का महान जल विभाजक है यहाँ पे। इसका मीनिंग ये हुआ कि आज अपन बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली या फिर अपना पानी गिराने वाली नदियों की अपन बात करने वाले हैं। अब इस ग्रेट वाटर डिवाइड का मीनिंग ये हुआ कि इसकी राइट साइड में जो भी रिवर्स रहेंगी वो फ्लो करेंगी राइट साइड में और अपना पानी गिराएंगी बे ऑफ बंगाल में। दूसरी चीज, जो भी रिवर्स हैं इस ग्रेट वाटर डिवाइड के लेफ्ट में रहेंगी या फिर पश्चिम में रहेंगी, ये पूर्वी डायरेक्शन हो गई, ये पश्चिम में, तो वो सारी रिवर्स अपना पानी गिराएंगे किसमें, अरेबियन सी में। यहाँ पे ये आपका देखेंगे अरब सागर है या फिर अरेबियन सी है, सारी की सारी रिवर्स। यहाँ पे जो ये लाइन है ये पूरी की पूरी आपका वेस्टर्न घाट को यहाँ पे डिनोट कर रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे फिर से ये एक मैंने शॉर्ट भी बनाया था ग्रेट वाटर डिवाइड के बारे में। इस जगह से जो रिवर्स फ्लो करेंगी यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती हैं, और साइड में जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, उनकी आज अपन बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने पास रेफरेंस आया तो अपन ने ग्रेट वाटर डिवाइड के बारे में यहाँ पे बात की। लेकिन अपन यहाँ पे दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली और यहाँ तक जो भी रिवर्स है उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत अपन करते हैं कि एक तो डिफरेंस हो गया हिमालयन रीजन और दक्षिण के पठार प्लेट्यू रीजन की। दक्कन के पठार में जो प्लेट्यू रीजन है इसके बीच जो रिवर्स हैं, ये जो रिवर्स रहेंगी मॉनसून सीजन में ही अपना पानी फ्लो करेंगी, जबकि हिमालय रीजन वाली जो नदियां हैं वो आपकी अपना ग्लेशियर के पिघलने के कारण हमेशा 12 महीने अपना पानी गिराती रहती हैं। तो यहाँ पे अपन देखें एक एक करके रिवर को, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास भी है ताकि अपना एक रिवाइज हो जाए कौन कौन से रिवर्स हैं। कोई भी पीएससी एग्जाम हो या यूपीएससी के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वाली क्लास। तो सबसे पहले अपन उड़ीसा की अपन बात करें, ऊपर यहाँ पे है गंगा रिवर का सिस्टम है जिसमें दामोदर और यहाँ पे आपका गंगा नदी है। ये सारे का सारा रिवर सिस्टम अपन ने अलग से पढ़ लिया था, ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी का। तो यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर में रिवर है आपका, इसका नाम रहेगा आपका सुवर्ण रेखा। ये जो रिवर रहेगी आपकी, ये है आपकी सुवर्ण रेखा। आप देखेंगे कि इस नदी के जो वैसा वाला जो पार्ट रहेगा, किनारे वाले रीजन है, उसमें कुछ लोग यहाँ पे सोने के कुछ पार्ट्स भी मिलते हैं, छोटे छोटे दाने मिलते हैं, उनको इकट्ठा करके वो लोग यहाँ पे उनको बेचते भी हैं, इसलिए इस नदी का नाम रखा गया सुवर्ण रेखा। दूसरी नदी यहाँ पे है ब्राह्मणी नदी, ये जो बीच में है ये वाली हो गई आपकी ब्राह्मणी नदी।
उसके साउथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये नदी है आपकी महानदी, जिसके ऊपर आपका कटक शहर है उड़ीसा का, वो यहाँ पे बसा हुआ है। तो ये हो गई आपकी 3 नदियां महानदी। उसके बाद में अपन बात करें तो ये जो रेड कलर की जो यहाँ पे नदी है, ये है आपकी गोदावरी नदी। दोनों नदियां गोदावरी और कृष्णा की अपन बात करें तो दोनों नदियों का ओरिजिन यहाँ महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है। तो वेस्टर्न घाट में भी जो ये जगह है, ये है आपका त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर की बात करें तो ये हिंदुइज्म कल्चर में काफी यहाँ पे फेमस है और यहाँ पे मंदिर भी है त्र्यंबकेश्वर महादेव का। दूसरा, यहां से ओरिजिन होता है किस नदी का? गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का यहां से ओरिजिन होता है और ये फिर आके यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे इस किनारे पे अपना पानी गिराती है बे ऑफ बंगाल में। दूसरी ही नदी, यहाँ पे रेड कलर की बात कर रहा हूं, फिर अपन इसकी सहायक नदियां भी देखेंगे। दूसरी नदी है यहाँ पे कृष्णा नदी। इसका फ्लो यहाँ पे आप रेड कलर में देखेंगे तो यहाँ पे इसका फ्लो हो रहा है। इसका ओरिजिन हुआ है आपका महाबलेश्वर से। बड़ा ही प्यारा सुंदर सा यहाँ पे हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, मुंबई के पास में, यहाँ आप देख सकते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर से आपकी ओरिजिन हुआ किसका? गोदावरी का। और महाबलेश्वर से ओरिजिन हुआ किसका? आपका कृष्णा नदी का। अब गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं आप ग्रीन कलर में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे दूधना नदी, ये दूधना नदी हो गई। फिर अपन देखेंगे कि भाई ये वाला लेफ्ट वाला किनारा, ऊपर वाला नॉर्थ वाला, फिर यहाँ पे एक पेन गंगा, वर्धा आपने नाम सुना होगा, और वेन गंगा, पेन गंगा और वेन गंगा, ये सारी की सारी सहायक नदियां हैं किसकी? गोदावरी की। फिर उसके बाद में यहाँ दंडकारण्य का जंगल है, छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रवाहित होती हुई नदी आती है आपकी कौन सी? इंद्रावती नदी। ठीक है, ये सारी की सारी नदियां नॉर्थ डायरेक्शन से आएंगी। साउथ डायरेक्शन से यहाँ पे एक नदी आके मिलती है गोदावरी में, मंजीरा नदी। मंजीरा नदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और मंजीरा नदी पर ही यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है यहाँ पे निजाम सागर। निजाम सागर जो डैम है, बांध है, वो है आपका मंजीरा पे और वो आपकी सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। अभी अपन बात करते हैं कृष्णा नदी की। यहाँ पे जो ये कृष्णा रिवर है, इसका ओरिजिन आपका महाबलेश्वर से हुआ। उसकी सहायक नदियों में एक तो घाट प्रभा हो गई और दूसरी हो गई माल प्रभा। घाट प्रभा और माल प्रभा, ठीक है, इसका ओरिजिन भी आपका महाराष्ट्र से है। तुंगभद्रा नदी है आपकी कर्नाटक की तरफ से यहाँ की मिलती है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा पे ही एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है, डैम बना हुआ है, जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के नाम से ही इस पे डैम बना हुआ है। फिर आगे अपन चलेंगे, कृष्णा नदी पे फ्लो को अपन चेक करें तो कृष्णा नदी पे यहाँ पे बना हुआ है कृष्णा के नाम से ही अर्जुन। कृष्णा और अर्जुन के नाम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है आपका नागार्जुन सागर। कृष्णा नदी पर जो डैम बना हुआ है, यहाँ पे जो सिंचाई की परियोजना है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना है, वो है आपका नागार्जुन सागर। ठीक है, फिर इसके नॉर्थ डायरेक्शन से एक छोटी नदी आके मिलती है, मूसी नदी, जो कि कृष्णा की ही सहायक नदी है। कई बार ये जो रीजन बना, ये वाला जो रीजन बना, इस रीजन को यहाँ पे बोल देते हैं केजी डेल्टा। के फोर यहाँ पे कृष्णा, जी फोर यहाँ पे गोदावरी, केजी डेल्टा। इस डेल्टा रीजन में यहाँ पे आप देखेंगे कि डेल्टा बना हुआ दोनों नदियों से, और इन दोनों के बीच में ही यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक झील है, आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है आपका कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील है आपके केजी डेल्टा में ही, आंध्र प्रदेश का डेल्टा, या फिर इसको भी कह सकते हैं आंध्रा का डेल्टा, या फिर तटीय मैदान भी है यहाँ पे। तो इस मैदान में यहाँ पे आपका कोल्लेरू झील बनी हुई है। ठीक है, इस रीजन में। फिर अपन साउथ में अपन आएंगे तो यहाँ पे एक नदी आपको देखने को मिलती है, पेन्नेरू नदी। ठीक है, पेन्नेरू नदी। पेन्नेरू नदी के साउथ में आप जाएंगे तो यहाँ पे है स्वर्णमुखी। यहाँ पे था आपका स्वर्ण रेखा, यहाँ पे आपके स्वर्णमुखी नदी है। स्वर्णमुखी नदी के साउथ में आप जाएंगे तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ये भी है कि कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी नॉर्थ में है, कौन सी साउथ में है, उसकी लोकेशन के हिसाब से। नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे पेन्नेरू के साउथ में है यहाँ पे कौन सी? स्वर्णमुखी नदी। ठीक है, स्वर्णमुखी नदी के साउथ में आप देखेंगे यहाँ पे कावेरी नदी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इतनी पवित्र भी है और बहुत सारे यहाँ पे
सिंचाई की परियोजनाएं, उसके बाद में जल विद्युत की परियोजनाएं, इस पर्पज के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत के जो लोगों की एक लाइफ लाइन की तरीके से यहाँ पे है, जैसा का रोल वहां पे अपना गंगा नदी अपना अदा करती है, वैसे यहाँ पे कावेरी नदी पे आप देखेंगे तो एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे स्टैनले यहाँ पे जो डैम है उसका नाम, जल विद्युत परियोजना है स्टैनले। उसी की एक सहायक नदी है हेमवती, दूसरी यहाँ पे अर्कावती नाम से भी एक सहायक नदी आती है। तो यहाँ पे थोड़ा जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मेन यहाँ पे नदियां अपन ने लिखी हैं। दूसरी यहाँ पे उसके कावेरी के साउथ में आएगी वेगई, और वहां उसके साउथ में आपकी वयप्पन नदी। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन गई। अब ईस्टर्न घाट की तरफ अपन देखेंगे तो ये सारी की सारी एक सीरीज बन गई। और जैसा कि ईस्टर्न घाट है वो आपका टुकड़ों में विभाजित है, टुकड़ों में, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ घाट है, यहाँ पे कोई घाट हो गया दूसरा, ऐसे करके टुकड़ों में है। एक दिन अपन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की लोकेशन के हिसाब से भी अपन एक क्लास लेने वाले हैं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। इसीलिए उस वेस्टर्न घाट को काटते हुए बीच में से ये नदियां प्रवाहित होती हैं, जबकि जो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट की अपन बात कर रहे थे, जबकि वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस एक रेंज में है। तो कोई भी रिवर आप देखेंगे कि इसको काट के इस तरफ प्रवाहित नहीं होती है। जो नदियां वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है और अपना पानी अरेबियन सी में गिराएंगी, वो बहुत छोटी नदियां हैं। मांडवी, जुआरी, ये सारी की सारी नदियां आपकी हो गई, वो आपकी गिराएंगी अपना पानी अरेबियन सी में। मांडवी हो गई, जुआरी हो गई, यहाँ पे पेरियार नदी हो गई, ये सारी नदियां अपने पानी गिराएंगी इस तरह पे। और उसके अलावा जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां अपना वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन हो गया। ये पूरा प्लेट्यू रीजन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जलप्रपात भी आपने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लेट्यू रीजन है, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा, तो पानी अपना गिराएंगे। आई बात समझ में। और ये नदियां मौसमी प्रवाह है, मतलब कि सीजनल रिवर्स हैं ये, मतलब कि जब इनमें पानी रहेगा, बारिश होगी, रेनफॉल होगा, तो अपना ये पानी फ्लो करेंगी। ये नदियां नौगम्य नहीं है, नेविगेबल नहीं है, क्योंकि ये नदियां प्रवाहित होती हैं आपकी कहां से, आपका प्लेट्यू रीजन से, पठारी क्षेत्र से। तो वहां पे आप नाव या फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर सकते। उत्तर का जो विशाल मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स की जो रिवर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, उन सब में यहाँ पे आपका जो नेविगेबल है, वहां पे बोट्स भी और यहाँ पे शिप चलाने की पूरी योजनाएं हैं, नेशनल वाटरवेज वहां पे बने हुए हैं। तो ये मैंने एक डिफरेंस भी आपको बता दिया कि हिमालयन रीजन में और प्लेट्यू, यहाँ दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनमें। और यहाँ पे मैंने इसको ग्रेट वाटर डिवाइड को भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि ये ग्रेट वाटर डिवाइड है जो ब्लैक कलर का यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखेंगे लूनी और नर्मदा, ताप्ती, ये सारी की सारी नदियां अपना पानी गिराएंगी इस तरफ अरेबियन सी में, और ये सभी नदियां अपना पानी गिरा रही हैं। आप देखेंगे इसका फ्लो किस तरफ है। मैं एक डायरेक्शन बनाऊं इस प्रकार से, देखो तो इसका फ्लो सारी नदियों का है आपका साउथ ईस्ट में, ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन है सारा का सारा। जो इसका स्लोप भी है, प्लेट्यू रीजन है, इसका स्लोप भी है, आप देखेंगे वो सारा स्लोप है आपका साउथ में। तो इस प्रकार से ये नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां, उनके ऊपर जो डैम्स बने हुए हैं। इस क्लास को अपन ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे कि रिवीजन वाली क्लास है, मैपिंग के हिसाब से इसको समझ भी सकते हैं। और ये सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सीरीज हो गई। मैं रिपीट करूं तो यहाँ पे सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू, स्वर्णमुखी, कावेरी, वेगई और वेप्पन, और उनकी सहायक नदी आपके ग्रीन कलर में दूधना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, ये हो गई आपकी गोदावरी की। जबकि आपका ये है कृष्णा की सहायक नदियां, मूसी, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, ये सब नदियां। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये नदियां हो गई। ठीक है, इसी प्रकार की रिविजन की क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।